अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम स्टैटिक राउट की लैब करेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर में। ये हमारे पास बेसिक राउटिंग की लैब 4 है। तो अब हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में इसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो हम सबसे पहले टोपोलॉजी बनाएंगे। इस केस में हमारे पास 3 राउटर्स हैं, तो हम 3 राउटर्स लेते हैं और एंड डिवाइसेस में से हम 2 पीसी लेंगे। देन हम कनेक्शन में से इनके दरमियान कनेक्शन कर देंगे, PC0 और R0 के दरमियान, देन R0 और R1 के दरमियान, देन R1 से R2 के दरमियान और R2 से PC1 के दरमियान। तो फिजिकली कनेक्टिविटी हमने कंप्लीट कर दी है। अपनी आसानी के लिए हम इन राउटर्स की इंटरफेसेस के नेम यहाँ मेंशन कर देंगे ताकि हमें कॉन्फ़िगरेशन करते वक्त आसानी हो, हमें पता हो कि ये इंटरफेस कौन सी है जो हमने फिजिकली कनेक्ट की है। तो जो हमने फिजिकली कनेक्टिविटी की है उस इंटरफेसेस के मैं नेम यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। ये इंटरफेस R1 की GE0/0/1 है। ये इंटरफेस R2 की GE0/0/0 इंटरफेस, और इसी तरह से ये R2 की GE0/0/1 इंटरफेस। तो हमने इंटरफेसेस के नेम मेंशन कर दिए जो हमने फिजिकली कनेक्टिविटी की है राउटर्स की। अब हम नेटवर्क मेंशन करते हैं कि कौन कौन से नेटवर्क हमने कॉन्फ़िगर करने हैं। PC0 और राउटर R0 के दरमियान हम जो नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे वो है हमारे पास 192.168.5.0/24। हम इस पूल में से .1 IP एज अ गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर की इंटरफेस को ये असाइन करेंगे, और PC0 को हम .2 इसमें से IP असाइन करेंगे। इसी तरह राउटर R0 और राउटर R1 के दरमियान जो हम नेटवर्क यूज करेंगे वो है 10.1.1.0/30 का पूल यूज करेंगे। /30 में हमारे पास टोटल 4 IP एड्रेसेस होंगे, जिनमें से एक IP एड्रेस नेटवर्क, लास्ट IP एड्रेस ब्रॉडकास्ट, और जो रिमेनिंग 2 हैं वो हम ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी में यूज करेंगे। R0 की इंटरफेस 1 के ऊपर हम .1 यूज करेंगे। इसी तरह R1 की जो इंटरफेस है GE0 उसके ऊपर हम .2 यूज करेंगे। देन हमें कनेक्टिविटी करनी है R1 और R2 के दरमियान। तो यहां जो हम नेटवर्क यूज करेंगे वो है 10.2.2.0/30। हम R1 की जो इंटरफेस है GE0/0/1, यहां हम .1 IP इस नेटवर्क में से यूज करेंगे, और .2 IP को हम यूज करेंगे R2 की इंटरफेस GE0/0/0। इसी तरह R2 और PC1 के दरमियान जो हम नेटवर्क यूज करेंगे वो है 172.168.1.0/24। इस नेटवर्क में से हम .1 जो है वो राउटर R2 की इंटरफेस पे यूज करेंगे, और PC2 के लिए जो हम IP यूज करेंगे वो होगा .2। आखिरी ऑक्टेट में .2 होगा इस नेटवर्क के। तो इस तरह हमने फिजिकली कनेक्टिविटी कंप्लीट कर ली, इंटरफेसेस के नेम मेंशन कर लिए, और हमने जो नेटवर्क यूज करने हैं उनको हमने यहां मेंशन कर लिया। ये R0 और R1 के दरमियान नेटवर्क, R1 और R2 के दरमियान नेटवर्क, और PC0 और R0 के दरमियान नेटवर्क, और इसी तरह PC1 और R2 के दरमियान ये नेटवर्क हमने मेंशन कर दिए। अब इन नेटवर्क्स को हमने कॉन्फ़िगर करना है, इसके मुताबिक हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और उसके बाद हम देन देखेंगे कि किस तरह से हम दोनों पीसीस की आपस में कम्युनिकेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले हम PC0 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं।
तो PC0 में हम डेस्कटॉप में IP कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और यहाँ इसका IP कॉन्फ़िगर करते हैं। हमने क्या डिसाइड किया कि हम इसे क्या IP देंगे, 192.168.5.2 सबनेट मास्क /24 के साथ। देन हम गेटवे मेंशन करेंगे 192.168.5.1। तो ये हमारे पास PC0 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम राउटर 0 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर 0 को हम इसकी CLI में जाएंगे और यहाँ से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनेबल में, देन कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन हम इसकी सबसे पहली इंटरफेस GE 0/0/0 इसे हम IP एड्रेस असाइन करते हैं, जो कि हमने क्या डिसाइड किया है असाइन करना है, GE 0/0/0 को 192.168.5.1 और देन सबनेट मास्क। देन हम इसे नो शट कर देंगे। हमारे पास कनेक्टिविटी बिटवीन PC0 और R0 के दरमियान अप हो चुकी है। अगर अब हम शो IP राउट करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये पहला नेटवर्क जो हमने कॉन्फ़िगर किया है 5.0/24 वो राउटिंग टेबल में एंटर हो चुका है और उसमें हमारे पास कनेक्टेड राउट भी शो हो रहा है और हमारे पास लोकल राउट भी शो हो रहा है /32 के साथ, जो कि राउटर की ही इंटरफेस का IP होता है। लोकल कनेक्टेड राउट्स जो होते हैं या वो IP एड्रेसेस होते हैं जो राउटर की इंटरफेस में होते हैं और ये हमेशा /32 के साथ राउटिंग टेबल में ऐड होते हैं। अब हम PC0 को चूंकि हमने IP एड्रेस असाइन किया हुआ है, यहां से हम PC0 को पिंग भी कर सकते हैं 192.168.5.2। ये PC0 का IP है। यहां से हम उसे पिंग करते हैं। हमारे पास फर्स्ट रिक्वेस्ट टाइम आउट और उसके बाद हमारे पास रिप्लाई आ रहे हैं। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी हुई है तो हमारे पास 1 या 2 रिक्वेस्ट टाइम आउट आ सकते हैं पहली दफ़ा कनेक्टिविटी में। अगर हम दोबारा करेंगे तो हमारे पास ये अब मुसलसल पिंग आ रहा है। तो इस तरह हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी बिटवीन PC0 और R0 के दरमियान हो चुकी है। अब हम R0 की इंटरफेस 1 को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम सबसे पहले कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाते हैं। हम इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/1 और इस इंटरफेस पे हमने क्या IP एड्रेस देना है, हमने क्या डिसाइड किया है, 10.1.1.0/30 में से हमने जो पूल यूज करना है वो है .1। तो हम इसे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे 10.1.1.1 और सबनेट मास्क /30 का क्या बनेगा 255.255.255 और एंड पे 252। देन हम इसे नो शट कर देंगे। अब ये अगर हम शो IP इंटरफेस ब्रीफ करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ये इंटरफेस GE 0/0/1 जो है, ये इसको जो हमने IP एड्रेस असाइन किया है ये हमने एडमिनिस्ट्रेटिवली अप कर दी है, लेकिन ये फिजिकली डाउन है और यही वजह है कि ये राउटिंग टेबल में ऐड नहीं होगा। राउटिंग टेबल में राउट तभी ऐड होंगे जब वो ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली अप हो बल्कि फिजिकली भी अप हो। अब क्योंकि ये फिजिकली अप पोर्ट नहीं है, और फिजिकली अप क्यों नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है R1 की इंटरफेस के साथ और R1 की इंटरफेस अभी डाउन है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन है, उसे अभी हमने कॉन्फ़िगर करना है। तो अब हम R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल और देन हम इसकी इंटरफेस 0/0/0 को कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं। इसे हमने IP एड्रेस असाइन करना है 10.1.1.2 और सबनेट मास्क /30 का क्या होगा 255.255.255.252। देन जैसे ही हम इसे नो शट करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस फिजिकली अप हो जाएगी, क्योंकि इसकी दूसरी साइड जो R0 के साथ कनेक्टेड है इंटरफेस, ये पॉइंट टू पॉइंट अब ये कनेक्टिविटी अप हो चुकी है। तो R1 के राउटिंग टेबल को अगर हम देखें तो हमारे पास ये राउटिंग टेबल में ऐड हो चुका है, क्योंकि ये पोर्ट अब फिजिकली अप हो गई है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ हमारे पास GE 0/0/0 फिजिकली एडमिनिस्ट्रेटिवली भी अप है और फिजिकली भी अप है। तो जैसे ही ये फिजिकली अप होगी तो राउटर इस नेटवर्क को अपने राउटिंग टेबल में ऐड कर लेगा। और अगर हम उस राउटिंग टेबल को देखें तो हम देख सकते हैं कि राउटर ने 10.0/0.0/0/8 ये नेटवर्क
इसमें से इसने जो राउट ऐड किया है वो कौन सा है, 10.1.1.0/30, और यही पूल है जो हमने इस नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर किया है। इन दोनों राउटर्स में पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए हमने ये नेटवर्क यूज़ किया है, इसे एज अ कनेक्टेड उसने अपने पास ऐड कर लिया है। इसी तरह इस राउटर R1 ने अपने पास लोकली राउट भी ऐड कर लिया है, और लोकली राउट हमने क्या देखा था कि लोकली राउट जो है वो राउटर की ही इंटरफेस का IP एड्रेस होता है, जिसे राउटर अपने पास कैपिटल L यानी कि लोकल राउट्स के तौर पे ऐड करता है, और इसे हमेशा वो /32 के साथ ऐड करता है। तो अब हम इस राउटर की इंटरफेस 0/0/1 को कॉन्फ़िगर करते हैं, जो कि एक तीसरे राउटर R2 के साथ कनेक्ट है। तो यहां पे हमने अब नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं, 10.2.2.0/30, जिसमें से हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है इस इंटरफेस पे 10.2.2.1। तो हम इसे IP एड्रेस असाइन करते हैं 10.2.2.1, और देन सबनेट मास्क इसका भी एंड पे 252 आएगा। देन हम इसे नो शट कर देते हैं, और हम देखते हैं कि हमारे पास ये राउटिंग टेबल में ऐड नहीं हुआ, ये पुराना राउट ही आ रहा है दूसरी इंटरफेस का, GE 0/0/0 के इंटरफेस का। 0/0/1 इंटरफेस का राउट अभी तक नहीं आया, और उसकी रीज़न वही है कि वो इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिवली अप हो चुकी है, लेकिन फिजिकली वो अभी भी डाउन है, क्योंकि वो राउटर तीसरे राउटर R2 के साथ जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है वो इंटरफेस अभी फिजिकली डाउन है। तो अब हम R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, अनेबल कॉन्फ़िग टर्मिनल, देन हम इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0/0, और हमने इसे IP एड्रेस असाइन करना है 10.2.2.2, और सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.252, जो कि /30 का सबनेट मास्क है, और हम नो शट कर देंगे। तो कनेक्टिविटी R1 और R2 के दरमियान अप हो चुकी है। तो अब अगर हम शो IP राउट करें तो यहाँ पे हमारे पास राउट आ गया है 10.2.2.0/30 के साथ। ये R2 का राउटिंग टेबल हम देख रहे हैं। अब हम इसकी दूसरी इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे जो कि PC1 के साथ कनेक्टेड है, इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0/1, और हमने उसे IP एड्रेस क्या असाइन करना है, जो कि हमने नेटवर्क उसके लिए है असाइन किया है, वो ये है 172.168.1.0/24 में से हमने राउटर की इस इंटरफेस को IP1 देना है। तो 172.168.1.1 और देन /24 का सबनेट मास्क हमारे पास हमने ये दिया, और देन हमने इसे नो शट कर दिया। तो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन R2 की भी कंप्लीट हो गई। अब हम PC1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो PC1 की कॉन्फ़िगरेशन में हमने डेस्कटॉप में IP config में यहाँ पे IP एड्रेस असाइन करना है 172.168.1.2, देन सबनेट मास्क /24 के साथ, और देन गेटवे 172.168.1.1। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन सारी कंप्लीट हो चुकी है। PC0, R0, R1, R2 और PC1 की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पॉइंट टू पॉइंट पिंग कर सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट हम कनेक्टिविटी वेरीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम PC0 और R0 के दरमियान पिंग कर सकते हैं। इसी तरह R0 और R1 के दरमियान पिंग कर सकते हैं। R1 और R2 के दरमियान हम पिंग कर सकते हैं। R2 और PC1 के दरमियान हम पिंग कर सकते हैं, लेकिन R0 R2 को पिंग नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, इसे अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम R0 को ओपन करते हैं। R0 का अब हम राउटिंग टेबल देखते हैं। तो मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर रहा हूं R0। तो ये हमारे पास राउटर 0 है। तो राउटर अपने राउटिंग टेबल में क्या अपडेट करेगा, अपने साथ कनेक्टेड इंटरफेस के राउट्स। तो R0 के साथ अभी तक सिर्फ 2 ही इंटरफेसेस कनेक्टेड हैं, और उन पे क्या राउट्स कॉन्फ़िगर हैं 192.168.5.0 और दूसरी साइड पे 10.1.1.0। तो राउटर R0 का जो राउटिंग टेबल होगा इसमें हमारे पास यही 2 कनेक्टेड राउट होंगे, 192
10.168.5.0/24 एक ये नेटवर्क होगा और दूसरा 10.1.1.0/30 का नेटवर्क होगा। तो हम राउटर R0 को ओपन करते हैं और इसका शो IP राउट से राउटिंग टेबल देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि इसके पास दो ही कनेक्टेड राउट हैं, 10.1.1.0/30 जो कि गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 के साथ कनेक्टेड है और दूसरा कनेक्टेड राउट है 192.168.5.0/24 जो कि गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 के साथ कनेक्टेड है। जबकि दूसरे /32 के वो हमारे पास लोकल राउट्स हैं। लोकल राउट्स राउटर की अपनी ही इंटरफेस के IP एड्रेसेस होते हैं। तो अब हम यहां पे कनेक्टेड राउट्स को देख रहे हैं। तो इस राउटर के पास सिर्फ ये दो ही राउट्स मौजूद हैं, कनेक्टेड राउट्स। इसका मतलब ये है कि इस राउटर ने अगर बात करनी हो राउटर R2 के साथ, तो R2 का जो IP जो राउटिंग टेबल है उसकी अगर हम बात करें तो उसके अंदर कौन कौन से नेटवर्क हैं, एक 10.2.2.0 का होगा /30 के साथ और एक 172.168.1.0/24 के साथ होगा। तो राउटर R2 के पास इनमें से कोई भी राउट नहीं होगा, तो राउटर R2 और R0 के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, सबसे पहले हम कम्युनिकेशन की डिस्कशन करते हैं PC0 से R0 के दरमियान। तो PC0 से हम R0 को अगर पिंग करेंगे तो हम इसका गेटवे तो पिंग कर सकते हैं जो कि GE0/0/0 की इंटरफेस है। फॉर एग्जाम्पल हम PC0 से राउटर R0 की GE0/0/0 वाली इंटरफेस का IP पिंग करने जा रहे हैं जो IP है 192.168.5.1, वो हमें पिंग हो रहा है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, क्या PC0 R0 की दूसरी इंटरफेस का IP पिंग कर सकता है जो कि GE0/0/1 पे कॉन्फ़िगर्ड है, और वो क्या है 10.1.1.1। क्या PC0 से ये IP पिंग होगा? जी हां होगा, क्योंकि वो इसी राउटर पे कॉन्फ़िगर्ड है और PC0 इस राउटर से बात कर रहा है। तो PC0 के पास डिफॉल्ट गेटवे है, ट्रैफिक सारी R0 के पास आ जाएगी। अब R0 को PC0 का पता है क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो R0 रिवर्स में ट्रैफिक PC0 को भेज देगा क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो PC0 से हम 10.1.1.1 को भी पिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये भी हमें पिंग हो रहा है क्योंकि वो सेम राउटर पे कनेक्टेड है। अब हम बात करते हैं कि क्या PC0 R1 की इंटरफेस GE0/0/0 को पिंग कर सकता है। अब ये IP जो है 10.1.1.2 ये राउटर चेंज हो चुका है। तो क्या होगा कि PC0 से गेटवे के थ्रू, क्योंकि PC0 को हमने डिफॉल्ट गेटवे मेंशन किया हुआ है 192.168.5.1, तो सारी ट्रैफिक R0 के पास आ जाएगी। अब R0 के साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है तो ट्रैफिक R1 के पास जाएगी, GE0/0/0 इसकी तरफ आ जाएगी क्योंकि R0 के साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। लेकिन हम बात करते हैं रिवर्स ट्रैफिक की। रिवर्स ट्रैफिक में क्या होगा कि R1 उसके पास राउट मौजूद नहीं है इस PC0 के IP का 192.168.5.0 का। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे अगर R1 का राउटिंग टेबल बनाएं तो R1 के पास कौन कौन से राउट मौजूद हैं, GE0/0/0 इंटरफेस की तरफ से 10.1.1.0/30 का नेटवर्क मौजूद है और GE0/0/1 की तरफ कौन सा नेटवर्क मौजूद है 10.2.2.0/30 का। तो R1 के पास सिर्फ ये दो ही राउट्स मौजूद हैं कनेक्टेड के। अगर हम R1 को ओपन करें, सबसे पहले तो मैं इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूं, होस्ट नेम R1। अब अगर मैं इसका शो IP राउट करूं तो आप देख सकते हैं कि इसके पास कनेक्टेड राउट्स दो ही हैं, 10.1.1.0/30 और 10.2.2.0/30। एक गीगाबिट ईथरनेट 0/0/0 की तरफ से है और दूसरा गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 की तरफ से है। तो ये R1 का राउटिंग टेबल है। अब PC0 जिसका IP क्या है 192.168.5.2, इसने जब ट्रैफिक सेंड करनी है किससे,
इस राउटर R1 की इस इंटरफेस को, जो कि है 10.1.1.2, तो क्या होगा कि PC0 से गेटवे के थ्रू ट्रैफिक जो है वो R0 के पास आएगी। R0 के साथ क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, R0 ने जब डेस्टिनेशन देखना है तो इसने डेस्टिनेशन देखना है कि 10.1.1.2 की तरफ बात करनी है, जो कि राउटिंग टेबल में उसका राउट मौजूद है, तो R0 जो है R1 की तरफ ट्रैफिक सेंड कर देगा। लेकिन अब फॉरवर्ड पाथ कंप्लीट हो गया, अब हम बात करते हैं रिवर्स पाथ की। तो रिवर्स पाथ में क्या होगा कि ये R1 जो है, R1 के पास राउट मौजूद नहीं है 192.168.5.0/24 का, तो रिवर्स ट्रैफिक नहीं आ पाएगी और R1 उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। तो इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक PDU लेते हैं, PC0 पे उसे ड्रॉप करते हैं और अब हम स्टेप बाय स्टेप पिंग करते हैं। सबसे पहले हम डेस्टिनेशन IP हम किसे पिंग करना चाह रहे हैं, हम राउटर R1 की GE0/0/0 इंटरफेस को, जो कि है 10.1.1.2 और सोर्स यही PC0 है 192.168.5.2। सीक्वेंस नंबर हम रफली कोई भी ले लेते हैं, साइज हम 64 का मेंशन कर देते हैं और हम यहाँ पे टाइम मेंशन कर देते हैं और हम ये PDU क्रिएट कर देते हैं। तो PDU क्रिएट हो चुका है। अब हम सिमुलेशन में जाते हैं। सिमुलेशन में हमने जो फिल्टर सेलेक्ट करने हैं, सबसे पहले हम नन करते हैं और उसके बाद हम जस्ट IPv4 में ICMP4 को सिलेक्ट करते हैं कि हमने सिर्फ ICMP4 की विजुअलाइजेशन करनी है। मैं थोड़ी सी स्पीड यहाँ से बढ़ा देता हूँ सिमुलेशन की और मैं प्ले करता हूँ। तो पैकेट R0 के पास आया, R0 से R1 के पास आया और R1 ने देखें इसे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि R1 के पास रिवर्स राउट मौजूद नहीं है। R1 के पास 192.168.5.0 का रिवर्स राउट नहीं है, इस वजह से PC0 इस इंटरफेस को पिंग नहीं कर सकता। अब इस जगह से आगे PC0 किसी को भी पिंग नहीं कर सकता, क्योंकि R1 ने वो पैकेट ड्रॉप कर देना है। अब ना ही PC0 ये इस राउटर की GE0/0/1 इंटरफेस के IP एड्रेस को पिंग कर सकता है 10.2.2.1 को, क्योंकि उसका राउट R0 के पास मौजूद नहीं। अब इस केस में पैकेट यहां तक आया है। अब हम इस सिमुलेशन को रीसेट करते हैं और हम PDU लेते हैं, उसको ड्रॉप करते हैं यहां पे और इस बार हम पिंग करते हैं 10. राउटर R1 की दूसरी इंटरफेस, जिसका IP क्या है 10.2.2.1। सोर्स हमारा यही PC0 की इंटरफेस 192.168.5.2। सीक्वेंस नंबर हम कोई भी मेंशन कर देते हैं, साइज 64 और टाइम मेंशन कर देते हैं और देन क्रिएट PDU। हमने PDU क्रिएट किया और अब हम इसे प्ले करते हैं। तो हमारे पास R0 के पास ट्रैफिक आई, 2 PDU क्रिएट हो चुके हैं। पहले वाला PDU जो है वो भी इसके साथ ही रन कर रहा है। तो हम सिमुलेशन को रीसेट करते हैं, यहाँ से सिनेरियो 0 को डिलीट करते हैं और अब हम दोबारा से PDU क्रिएट करते हैं। PDU यहाँ पे ड्रॉप करते हैं और अब हम 10.2.2.1 इसे हम पिंग करने जा रहे हैं। हमारा सोर्स है 192.168.5.2। सीक्वेंस नंबर हम कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, साइज हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे 64, टाइम मेंशन कर देते हैं, क्रिएट PDU। हमने ये PDU क्रिएट कर दिया और अब हम सिमुलेशन को रन करते हैं। तो हमारे पास पैकेट R0 के पास गया और R0 ही इसे ड्रॉप कर रहा है और PC0 को देन रिप्लाई कर रहा है कि डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। उसकी रीजन, क्योंकि अब डेस्टिनेशन क्या है 10.2.2.1, जो राउटर R1 के पास उसका नेटवर्क मौजूद नहीं है, इसलिए राउटर 0 ही उसे ड्रॉप कर रहा है। तो हमेशा ये राउटर्स जो हैं ये डेस्टिनेशन को देखते हैं कि डेस्टिनेशन क्या है। तो यहां से अब हमें क्या चीज अंडरस्टैंड हुआ, हम रियल टाइम में आ जाते हैं। अब हमें क्या अंडरस्टैंड हुआ कि PC0 जस्ट R0 के साथ बात कर सकता है और किसी से आगे बात नहीं कर सकता। इसी तरह राउटर 0 ये
R1 के साथ भी बात नहीं कर सकता। R1 के साथ ये पॉइंट टू पॉइंट तो बात कर सकता है इस इंटरफेस पे, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट में दोनों राउटर्स के पास ये नेटवर्क मौजूद है 10.1.1.0/30 का नेटवर्क। लेकिन R0 सोर्स 192.168.5.1 इस इंटरफेस की सोर्स लगा के R1 से बात नहीं कर सकता, क्योंकि R1 के पास 192 का राउट मौजूद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल R0 की अब हम बात करते हैं। अब यहां से हम पिंग करते हैं राउटर R1 की इंटरफेस GE0/0/1, तो पिंग 10.1.1.2। अगर हम सोर्स नहीं लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट उसी इंटरफेस का आईपी लेगा, तो वो हमें पिंग हो रहा है। हम सोर्स लगाते हैं, हमारे पास इसमें सोर्स का ऑप्शन ही नहीं है पैकेट ट्रेसर में। लेट्स सी, अगर हम पिंग करके एंटर करें, देन प्रोटोकॉल आईपी, देन टारगेट आईपी 10.1.1.2, देन रिपीट, देन डेटाग्राम और टाइम आउट। हमारे पास लिमिटेशंस है इस सिस्को पैकेट ट्रेसर में। इस लैब को हम जब GNS3 में करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे रियल एनवायरनमेंट में कि राउटर को सोर्स लगा के हम ये पिंग नहीं कर सकते। तो यहां पे अब आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि उस राउटर दूसरे राउटर को या दूसरी उस इंटरफेस के आईपी को तभी पिंग कर पाएगा जब राउट प्रॉपरली राउटिंग टेबल में होंगे। तो अब इस केस में हमें PC0 और PC1 के दरमियान कम्युनिकेशन करवानी है। तो हम क्या देखते हैं कि PC0 का जो नेटवर्क है वो है 192.168.5.0 जो कि R0 के पास मौजूद है। अब ये R1 के पास भी मौजूद नहीं है, R2 के पास भी मौजूद नहीं है। तो हमें 192.168.0/24 का राउट R1 पे भी ऐड करना पड़ेगा, R2 पे भी ऐड करना पड़ेगा। अगर हम फॉरवर्डिंग डायरेक्शन की बात करें तो फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में हमारी ट्रैफिक किसके पास जा रही है? 172.16.0.1.2 के पास। यानी कि इस PC1 ने जब ट्रैफिक PC0 ने ट्रैफिक जब PC1 को सेंड करनी है तो किसको सेंड करनी है? 172.16.1.2 को। अब वो राउट R0 के पास मौजूद नहीं है और R1 के पास भी मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि हमें 172.168.1.0/24 का राउट R0 पे भी डालना पड़ेगा, R1 पे भी डालना पड़ेगा। इसी तरह 192.168.5.0 का राउट हमें R1 पे डालना पड़ेगा और R2 पे डालना पड़ेगा रिवर्स के केस में। आई होप कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे। राउटिंग को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राउटिंग को अंडरस्टैंड करना कि आप कहां से पिंग कर सकते हैं, कैसे पिंग कर सकते हैं, और ये सारा कमाल राउटर के राउटिंग टेबल का है। तो यहां पे PC0 और PC1 के दरमियान अगर हमने कम्युनिकेशन करवानी है तो सबसे पहले आप फॉरवर्डिंग पाथ को देख लें। तो फॉरवर्डिंग पाथ हमारे पास क्या है? PC0 से R0 से R1 से R2 से PC1। तो इस पाथ में अब आपने डेस्टिनेशन को देखना है कि पैकेट डेस्टिनेशन कहां ड्रॉप होगा। तो डेस्टिनेशन क्या है? PC0 ने जब ट्रैफिक सेंड करनी है तो डेस्टिनेशन क्या होगा? 172.168.1.2। तो क्या उसका राउट R0 पे मौजूद है? नहीं, तो R0 ही इसे ड्रॉप कर देगा। क्या उसका राउट R1 पे मौजूद है? नहीं, तो R1 भी ड्रॉप करेगा। अगर R0 पे हमने डाल भी दिया तो R1 ड्रॉप कर देगा। तो R0 पे हम इसका राउट डालते हैं। तो R0 पे हम IP राउट 172.16.1.0 और इसे /24 के साथ डाल रहे हैं और नेक्स्ट हॉप हम डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का राउट डाल देंगे जो कि है R1 और उसका आईपी है 10.1.1.2। अब ये राउट डालने से क्या होगा? शो आईपी राउट, हम देखते हैं कि हमारे पास स्टैटिक राउट डल चुका है किसकी तरफ? R2 की तरफ। तो क्या होगा कि वो ट्रैफिक जो 172.168.1.0/24 के नेटवर्क के लिए आएगी R0 के पास, R0 उसको उठा के R1 को सेंड कर देगा। लेकिन अब R1 ड्रॉप कर देगा। और R1 क्यों ड्रॉप कर देगा? क्योंकि R1 के पास राउट मौजूद नहीं है। R1 के पास ये देखें सिर्फ ये दो राउट्स मौजूद हैं। R1 के पास अब 172.168.1.0/24 का राउट मौजूद नहीं है। तो इस चीज को भी अब हम अंडरस्टैंड करते हैं। हमने ये जो PDU पहले क्रिएट किया है इसे हम डिलीट करते हैं
अब हम एक नया PDU क्रिएट करते हैं PC0 के लिए और हम डेस्टिनेशन सिलेक्ट कर रहे हैं PC1 का 172.168.1.2 और सोर्स 192.168.5.2। हमारे पास सीक्वेंस नंबर कोई भी आप सेलेक्ट कर लें, 64 साइज, देन यहाँ से हम टाइम, क्रिएट PDU, हमने PDU क्रिएट कर दिया। देन हम सिमुलेशन में गए, ICMP ही हमारा सेलेक्ट है और हम सिमुलेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो पैकेट R0 के पास आया, R0 ने उसे R1 के पास सेंड कर दिया और R1 ने ड्रॉप कर दिया। अब R1 ने क्यों ड्रॉप कर दिया? क्योंकि R1 ने डेस्टिनेशन एड्रेस को देखा, उसने देखा कि डेस्टिनेशन एड्रेस इस पैकेट में क्या है 172.168.1.2 और वो राउट इसके पास R1 के पास मौजूद नहीं है। तो अब हम R1 पे भी ये राउट ऐड करते हैं, अनेबल config terminal IP route 172.16.1.0 then 255.255.255.0 then next hop, और next hop अब इस केस में क्या होगा R2 का, यानी कि राउटर R1 की डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का IP जो कि है 10.2.2.1। तो ये हम यहाँ पे राउट डाल देंगे 10.2.2.1 2.2। यहाँ पे IP एड्रेस गलत मेंशन है, ये 1 नहीं, ये 2 है, 10.2.2.2। तो राउटर R2 पे हम इसकी इंटरफेस को भी एक दफ़ा वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं हमने इसकी इंटरफेस गलत मेंशन तो नहीं कर दी। और सबसे पहले हम इसका होस्ट नेम R2 मेंशन कर देते हैं एंड शो IP इंटरफेस ब्रीफ, IP हमने सही कॉन्फ़िगर किया हुआ है। और देन हम शो IP राउट, तो हमने स्टैटिक राउट अभी कॉन्फ़िगर करना है, तो IP राउट 172.16 सॉरी हम राउट जो है वो R1 पे डाल रहे हैं। तो R1 पे हमने राउट डाल दिया है कि नहीं डाल दिया, इसे हम चेक करते हैं। तो R1 पे हमने राउट डाल दिया है उसका 10.2.2.2 की तरफ। तो अब अगर मैं सिमुलेशन को रीसेट करूं और दोबारा से प्ले करूं तो R0 के पास पैकेट गया, R1 के ऊपर पास पैकेट गया। अब R1 के पास राउट मौजूद है स्टैटिकली, वो इसको R2 को सेंड कर देगा। लेकिन यहां पे आप सिमुलेशन में देख रहे हैं कि R1 ने इसको ड्रॉप कर दिया है। उसकी रीजन के रिवर्स राउट R1 के पास अब मौजूद नहीं है। होगा क्या कि R1 इस पैकेट को R2 को सेंड करेगा, R2 इसको PC1 को सेंड करेगा, देन PC1 इसको R2 को दोबारा सेंड करेगा और R2 से R1 को सेंड करेगा। लेकिन R1 के पास एक्चुअली रिवर्स राउट मौजूद नहीं है। किसका? R1 बेसिकली सोर्स देख रहा है। सोर्स क्या है? 192.168.5.0/24 सोर्स है। जिसने पैकेट भेजा है PC0, सोर्स उसका क्या है 192.168.5। तो सोर्स ही R1 के पास मौजूद नहीं है, वो अपने राउटिंग टेबल में देख रहा है। तो हमें R1 के ऊपर एक राउट डालना पड़ेगा दूसरा, IP राउट 192.168.5.0 255.255.255.0 और देन नेक्स्ट हॉप हम डालेंगे किसकी तरफ? R0 की तरफ, क्योंकि ये नेटवर्क PC0 R0 की तरफ से इसे मिल रहा है। तो R0 की नेक्स्ट हॉप का IP है 10.1.1.1। अब हमारे पास ये राउट, रिवर्स राउट इसके ऊपर डल चुका है 192.168.5.0 का। अब इस सिमुलेशन को हम दोबारा रीसेट करते हैं, प्ले करते हैं। R0 के पास ट्रैफिक गई, देन R1 के पास गई, देन R2 के पास गई और R2 अब इसे ड्रॉप कर देगा। अब R2 ने क्यों ड्रॉप किया? क्योंकि R2 के पास अब रिवर्स राउट मौजूद नहीं है 192.168.5.0 का। R2 का अगर हम राउटिंग टेबल देखें तो इसका राउटिंग टेबल में क्या मौजूद है 10.2.2.0/30 और 172.16.1.0/24 ये राउट्स मौजूद हैं। लेकिन इस राउटर को अगर हम ओपन करते हैं तो इसके पास 192 का राउट मौजूद नहीं है। शो IP राउट, आप देख सकते हैं इसके पास 192 का राउट मौजूद नहीं है। तो हमें इसके ऊपर भी एक राउट डालना पड़ेगा, शो IP राउट 192.168.5.0 देन 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप। अब इसके लिए ये राउट किधर है?
R1 की तरफ है। ये राउट बेसिकली PC0 R0 और देन R1, तो R2 के लिए ये R1 की तरफ है, तो नेक्स्ट हॉप हो जाएगा 10.2.2.1 डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर के इंटरफेस का IP। तो अब रिवर्स राउट में ये ट्रैफिक जो है वो R1 के पास चली जाएगी। तो अब हम इस सिमुलेशन को दोबारा परफॉर्म करते हैं। तो R0 के पास पैकेट आया, R1 के पास जाएगा, अब R2 के पास जाएगा, R2 इसे PC1 को भेजेगा, PC1 से ये दोबारा R2 के पास आएगा। अब R2 के पास रिवर्स राउट मौजूद है तो वो R1 के पास चला जाएगा। R1 के पास रिवर्स राउट मौजूद है तो वो R0 के पास चला जाएगा और R0 से अब वो PC0 के पास आ जाएगा। कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। हम रियल टाइम में आ जाते हैं। तो हमने क्या देखा कि हम फॉरवर्डिंग डायरेक्शन में हमने 172.168.1.0/24 का राउट R1 पे डाला। तो अब हम इसे अपडेट करते हैं कि हमने एक स्टैटिक राउट यहां डाला, 172.16.1.0/24 का हमने स्टैटिक राउट यहां डाला और यहां पे भी डाला। स्टैटिक राउट हमने 172.168.1.0/24 का राउट हमने यहां पे भी दोनों राउटर्स पे डाला, क्योंकि R1 को भी नहीं पता था वो कहां पे है। दोनों राउटर्स पे हमने ये स्टैटिक राउट डाला। ये हमारा था फॉरवर्डिंग डायरेक्शन। इससे हमारी फॉरवर्डिंग डायरेक्शन PC0 से PC1 के दरमियान कम्युनिकेशन हो जाएगी। रिवर्स डायरेक्शन में हमने 192.168.5.0 डेस्टिनेशन है, वो राउट R2 के पास मौजूद नहीं था, तो हमने रिवर्स डायरेक्शन में ये राउट R2 पे डाला। 192.168.5.0/24 का हमने राउट जो है ये स्टैटिकली कन्फिगर किया यहाँ पे। ना सिर्फ यहाँ पे कन्फिगर किया बल्कि इसको हमने R1 पे भी कन्फिगर किया, क्योंकि R1 के पास भी 192.168.5.0 का राउट मौजूद नहीं था। R1 पे तो ये हमने टोटल 4 राउट्स कन्फिगर किए स्टैटिकली। हम वेरीफाई कर सकते हैं। R0 को अगर हम देखें तो शो IP राउट, आप देखें हमने 172 का राउट कन्फिगर किया क्योंकि इसके पास 172 का राउट मौजूद नहीं था। देन हमने R1 की अगर हम बात करें, शो IP राउट, तो इसके पास ना सिर्फ 172 का राउट हमने कन्फिगर किया बल्कि 192.168.5.0/24 का राउट भी हमने कन्फिगर किया। तो 2 स्टैटिक राउट इसके पास हमने कन्फिगर किए। और इसी तरह R2 को अगर हम देखें तो R2 को शो IP राउट, तो इसको हमने 192 का राउट कन्फिगर किया क्योंकि इसके पास 192 का राउट नहीं था। तो इस तरह PC0 और PC1 के दरमियान कम्युनिकेशन कराने के लिए हमने ये राउट्स कन्फिगर किए। अब PC0 PC1 को पिंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल पिंग 172.16.1.2, हम देख सकते हैं कि हमें PC0 से PC1 पिंग हो रहा है। इसी तरह रिवर्स डायरेक्शन में हमें PC1 से PC0 भी पिंग होगा। पिंग 192.168.5.2, आप देख सकते हैं कि रिवर्स डायरेक्शन में ये भी पिंग हो रहा है। अब राउटिंग की अगर आपको समझ आ गई है, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो यहां पे आप एक चीज नोट कर सकते हैं कि राउटर R0 R2 को पिंग नहीं कर पाएगा। राउटर R0 से हम R2 को पिंग नहीं कर पाएंगे। इसे वेरीफाई करते हैं। राउटर R0 से मैं राउटर R2 का कौन सा IP पिंग करने जा रहा हूं, 10.2.2.2, 10.2.2.2। तो आप देखें ये पिंग नहीं हो रहा, और उसकी रीजन क्योंकि R0 के पास उसका राउट मौजूद नहीं है। देखें R0 के राउटिंग टेबल को देखें, हमारे पास 192.168.5.0 है, 10.1.0/30 और ये स्टैटिक राउट है जो कि PC1 और R2 के दरमियान इंटरफेसिस का है। लेकिन R2 और R1 के दरमियान ये जो 10.2.2.0/30 का नेटवर्क है वो राउट R0 के पास मौजूद नहीं है। यही वजह है कि PC0 या R0 ने जब 10.2.2.0/30 के नेटवर्क से बात करनी होगी तो राउटर 0 उस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। इस चीज को वेरीफाई करते हैं। PC0 पे हम PDU ड्रॉप करने से पहले ये पुराने सिनेरियो को डिलीट करते हैं। PDU हम नया इस पे ड्रॉप करते हैं और अब हम यहां से पिंग करने जा रहे हैं डेस्टिनेशन IP
जो कि है 10.2.2.2 जो कि राउटर R1 का IP है, और सोर्स 192.168.5.2 लगाते हैं। सीक्वेंस नंबर 70, इसे हम 64, इसे हम 3 रख लेते हैं। PDU क्रिएट किया, सिमुलेशन में गए और हमने इसे रन किया। तो आप देखें R0 के पास पैकेट गया, R0 ने ही ड्रॉप कर दिया। उसकी रीजन कि डेस्टिनेशन क्या था, डेस्टिनेशन है 10.2.2.2 और वो R0 के पास राउट ही नहीं मौजूद। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना सिर्फ मुझे इन नेटवर्क्स के राउट्स ऐड करने पड़ेंगे, बल्कि फुल मैश बनाने के लिए कि हर कोई एक दूसरे से पिंग पोंग कर सके, हमें राउटर R0 के ऊपर ये इन तमाम, तो हमारे पास ये टोटल नेटवर्क्स 4 हैं। तो इट मीन्स कि राउटर, अब इसको आप अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं कि R0 के पास ये पहला राउट, इसे इस तरह से करते हैं कि ये हमारे पास पहला नेटवर्क है, इसे हम नेट 1 कहते हैं। ये हमारे पास दूसरा नेटवर्क है, इसे हम नेट 2 कहते हैं। ये हमारे पास तीसरा नेटवर्क है, इसे हम नेट 3। ये हमारे पास चौथा नेटवर्क है, इसे हम नेट 4 कहते हैं। तो राउटर R0 के पास बाय डिफॉल्ट स्टैटिक राउट हम कॉन्फ़िगर ना करें तब की बात कर रहे हैं, ये नेट 1 का राउट भी मौजूद होता है, नेट 2 का राउट भी मौजूद होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। बाकी दो नेट 3 और नेट 4 के राउट नहीं होंगे, तो R0 के ऊपर हमें नेट 3 और नेट 4 को स्टैटिक राउट डालना पड़ेगा। इसी तरह R1 की बात करें तो R1 के पास नेट 2 और नेट 3 होंगे, क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड यही दो हैं, नेट 2 और नेट 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि R1 के ऊपर हमें नेट 1 डालना पड़ेगा और नेट 4 डालना पड़ेगा, जो कि हमने ये डाल दिया है। इसी तरह R2 की अगर हम बात करें तो R2 जो है इसके पास नेट 3 और नेट 4 राउट्स मौजूद होंगे, तो हमें नेट 1 और नेट 2 के राउट्स R2 पे डालने पड़ेंगे। तो इस तरह राउटर की ये जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस होते हैं, इन राउट्स को भी एडवर्टाइज किया जाता है और इनके भी स्टेट। तो हमें मल्टीपल, इस सिनेरियो में हमें देखें 4 राउट्स तो हमने पहले ही ऐड किए हुए हैं, तो हमें ये 5 और 6 राउट्स, फॉर एग्जांपल R0 जो है इसके ऊपर हमें ये नेट 3 का राउट ऐड करना पड़ेगा, और R2 जो है इसके ऊपर हमें नेट 2 का राउट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि R2 के पास राउट 10.1.1.0/30 भी मौजूद नहीं। तो इतने ज्यादा जब हम राउट्स ऐड करेंगे स्टैटिक राउट्स, तो ये मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है सिनेरियो को, और इसी वजह से फिर डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं।